अपना प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र का नाम में क्या और किस प्रकार से लिखना है दोस्तों क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का आंसर शीट का कवर पेज फ्रंट पेज को कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा ताकि आप कोई बिना गलती के अपना आंसर शीट को फिल करें और आप लोगों का रिजल्ट में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों आपको अपने पास अपना मुख्य उत्तर पुस्तिका को इस प्रकार से रख लेना है। उसके पश्चात दोस्तों आप कौन से में है, जैसे एक मुख्य उत्तर पुस्तिका है कि पूरक उत्तर पुस्तिका है कि सेमेस्टर परीक्षा है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप दोस्तों मुख्य है तो यहाँ पर मुख्य पर केवल इस प्रकार टिक लगा देना है और आप यहाँ पर सन लिखना है। आप कौन सा सन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग का सत्र 2021 और 22 है तो यहाँ पर 21-22 भी लिख सकते हैं या केवल 2022 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों आपके सभी के आंसर शीट में इस प्रकार से एक सीरियल नंबर रहेगा दोस्तों, आपके सभी के में रहेगा। इसको दोस्तों आपको कॉलेज से मिलेगा, उसमें आपको रहेगा और आपको कॉलेज से ही अपना आंसर शीट लेना है। उसके पश्चात आता है दोस्तों यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम में दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको परीक्षा का नाम लिखना है। जैसे आप बीए में है, बीए फर्स्ट ईयर है तो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर है तो बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल है तो बीए फाइनल। इस प्रकार दोस्तों जैसे एमए प्रीवियस ईयर है तो एमए प्रीवियस ईयर। उसके पश्चात आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं। इस प्रकार से आप कौन सा सब्जेक्ट से एमकॉम कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपको क्लास का नाम लिखना है बीए, इस प्रकार से, फिर इसके बाद फर्स्ट इस प्रकार से आपको लिख देना है। या दोस्तों अगर आप एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं तो एमए लिखेंगे। अब एमए में कौन सी ईयर में है, एमए प्रीवियस में है तो एमए प्रीवियस। उसके पश्चात कौन से सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उसको लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आपको अपना क्लास का नाम लिखना है, आप कौन से क्लास में है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है परीक्षा का नाम में। उसके पश्चात दोस्तों रोल नंबर को फिल करना है, यहाँ पर दोस्तों क्रम से आपको अपना रोल नंबर को फिल करना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर अंक में आपको फिल करना है इस डिब्बे में। उसके पश्चात में रोल नंबर को शब्दों में लिखना है, यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो इस वाले डिब्बे में 1 रहेगा, अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इस वाले डिब्बे में 2 रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वाले पूरे बॉक्स को फिल करना है। उसके पश्चात आता है दोस्तों आप लोग का नामांकन नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे रेगुलर हो प्राइवेट हो, हर एक छात्र को नामांकन नंबर प्राप्त हुआ रहता है। उसको इस वाले पर इस जस्ट डिब्बे के नीचे वाले लाइन पर यहाँ पर आपको अपना नामांकन इनरोलमेंट नंबर को लिखना है। उसके पश्चात आता है दोस्तों विषय। विषय का नाम में दोस्तों आप कौन से विषय का प्रश्न पत्र लिख रहे हैं, जैसे हिंदी का लिख रहे हैं तो हिंदी, अगर इंग्लिश का लिख रहे हैं तो इंग्लिश। इस प्रकार दोस्तों अगर आप रसायन लिख रहे हैं तो रसायन, अगर आप समाजशास्त्र लिखते हैं समाजशास्त्र। इस प्रकार दोस्तों आपको विषय को लिखना है। फिर विषय का जैसे दोस्तों आप समाजशास्त्र लिख रहे हैं, जैसे समाजशास्त्र लिखें यहाँ पर। उसके पश्चात समाजशास्त्र का कौन सा प्रश्न पत्र है, समाजशास्त्र 2 पार्ट होता है, पहला प्रश्न पत्र दूसरा प्रश्न पत्र। तो इसमें कौन सा प्रश्न पत्र का पेपर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र को लिख रहे हैं तो प्रथम, अगर द्वितीय प्रश्न पत्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर द्वितीय लिखेंगे। उसके पश्चात आता है तो प्रश्न पत्र का नाम। तो प्रश्न पत्र का नाम दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में देख लेना है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के जस्ट नीचे में लिखा रहता है, या एडमिट कार्ड को देख लेना है। समाजशास्त्र या रसायन का 3 पार्ट होता है, तो रसायन के यहाँ पर अगर पहला लिख रहे हैं तो पहला पार्ट को क्या बोलते हैं उसको लिखना है, दूसरा को क्या बोलते हैं, अगर दूसरा लिख रहे हैं तो दूसरा, तीसरा को लिख रहे हैं तीसरा। इस प्रकार दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का एक नाम होता है दोस्तों, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। उसके पास आता है परीक्षा का दिनांक। तो यहाँ पर जो जिस डेट में आप लोग का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में अपलोड होगा उस डेट को यहाँ पर लिखना है और उसी दिन को यहाँ पर जो सो लिखना है। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से कैसे देख के आपको लिखना है, जिसमें प्रश्न पत्र का नाम और प्रश्न पत्र इनको आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है या आपको एडमिट कार्ड को देख लेना है। तो जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर विषय लिखेंगे रसायन इस प्रकार से, और रसायन का प्रथम प्रश्न पत्र लिखना है तो प्रथम। उसके पास प्रथम प्रश्न पत्र को क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अकार्बनिक बोलते हैं उनको इस प्रकार से। या दोस्तों अगर दूसरे को लिख रहे हैं दूसरे को कार्बनिक बोलते हैं, तीसरे को भौतिक रसायन बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रश्न पत्र को लिखेंगे दोस्तों, अगर प्रथम लिखेंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र को क्या बोलते हैं उसको आपको देखना है। दूसरे को लिख रहे हैं द्वितीय को क्या बोलते हैं इसको आपको लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको उत्तर पुस्तिका संलग्न करने के लिए परमिशन दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो इस प्रकार इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों बाकी अब जो भी यहाँ पर दोस्तों दिया गया इसको कॉलेज वाले जहाँ जमा करेंगे वही इनको फिल करेंगे जो भी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको फिल करके अपना आंसर शीट को रख लेना है और अपना आंसर को अच्छी तरीके से लिखना है।
दोस्तों इस प्रकार से है वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र का नाम में क्या और किस प्रकार से लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से देखना है, उसको देख कर किस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी है दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले पर यहाँ पर जो दिया रहेगा यह आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा, विषय का नाम, सब्जेक्ट विषय का नाम। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे में दिया रहेगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रश्न पत्र, कि इसको बोलते हैं प्रश्न पत्र, कि प्रश्न पत्र क्या है इसको। उसके पश्चात आता है प्रश्न पत्र का नाम। जो प्रश्न पत्र का नाम आता है दोस्तों यहाँ पर जो पेपर थर्ड या पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के नीचे जो दिया रहेगा, जैसे दोस्तों यह केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री है तीसरा प्रश्न पत्र। तो तीसरा प्रश्न पत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों दिया गया यह प्रश्न पत्र का नाम बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रश्न पत्र का नाम। इसको विषय सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रश्न पत्र बोलते हैं, इसको प्रश्न पत्र का नाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर शीट फिल करना है, तो अपना प्रश्न पत्र को इस प्रकार से चेक करना है। यह दोस्तों 2019 का क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर को चेक करना है।